हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम में डीजी में। फ्रेंड, आज का एडिटोरियल यदि आप देखेंगे तो पहला एडिटोरियल है पॉजिटिव क्लाइमेट। फ्रेंड, इस एडिटोरियल से हम लोगों ने 10 इंपॉर्टेंट वर्ड लिया है। आज इस सेशन में मैं आपको वोकेबलरी के साथ ये क्या आइडेंटिटी है, उसका मीनिंग क्या है, उसका यूज इन सेंटेंस क्या हो सकता है और उसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है, मतलब हर परत को खोल के हम लोग देखेंगे और आप वर्ड को आसानी से याद कर पाएंगे। मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लेक्चर को पूरी तरह से देखिए और वर्ड को और बेहतरीन समझने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो एनालिसिस का वीडियो है आप उसको जरूर रेफर करें। तब जाके जो कॉन्सेप्ट होगा आपका क्लियर होगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया, आप उसको जाके ज्वाइन करें। और आज से ये स्टार्ट हुआ है, वहाँ मैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स, वोकेबलरी इन एंड टू साइन और बहुत सारे इंग्लिश से रिलेटेड और जीके से रिलेटेड चीज़ें मैं डालता रहूँगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। मिटिगेशन। फ्रेंड, ये वर्ड इतना ज़्यादा फेमस है और इतना ज़्यादा फेवरेट है, कंपटीशन जितने भी एग्जाम्स होते हैं, मैं उसका कोई जवाब नहीं दे सकता। सबसे पहले उसको हम देखते हैं। मिटिगेट जो होता है, आई ओ एन जहाँ लगा होता है वो नॉन होता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। जहाँ आई ओ एन लगा हो वो नॉन ही होगा। अब इसका मीनिंग क्या होता है, ये मीनिंग बहुत लंबा चौड़ा है, मैं आपको बस आम भाषा में बता देता हूँ। जो कोई ऐसा चीज हो जिसको आप बिल्कुल कम कर सके, जिसके इफेक्ट को आप कम कर सके, कोई हार्मफुल इफेक्ट होने वाला है और कोई ऐसा एक्शन या कोई ऐसी चीज जिसके तहत आप उस चीज को कम कर सके, उसी को आप मिटिगेट कहते हैं। मिटिगेशन, द एक्शन ऑफ रिड्यूसिंग द सीवियरिटी, सीरियसनेस, पेनफुलनेस ऑफ समथिंग। कोई चीज के हार्मफुल इफेक्ट को, कोई चीज के दर्द को, कोई चीज के सीवियरिटी को आप कम करते हैं, उसको मिटिगेशन कहते हैं। जैसे कि इसका सिनोनिम्स देखिए। एलिवेशन, एलिवेट करना, एलिवेशन रिडक्शन, कम करना। द आइडेंटिफिकेशन एंड मिटिगेशन ऑफ प्रॉब्लम हैज टू बी डन इमीडिएटली। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोल्यूशन और मिटिगेशन ऑफ पोल्यूशन मतलब पहचान और कम किसका, पोल्यूशन का करना बहुत ही ज्यादा तुरंत होना चाहिए। हैज टू बी डन इमीडिएटली। तो इस तरह से हम लोगों ने पहला वर्ड देखा, मिटिगेशन। हाँ, एक और बात है, ये आप पूछेंगे सीरियल नंबर 25 क्यों है, तो मैं आपको यहाँ बता दूं, इससे पहले इस स्ट्रक्चर में मैं 2 लेक्चर अभी तक डाला हूँ। टोटल तो मोर देन 20 लेक्चर्स है, लेकिन इस स्ट्रक्चर में वोकेबलरी, आइडेंटिटी, मीनिंग, यूजेज इन सेंटेंसेस, सिनोनिम्स, इस स्ट्रक्चर में ये तीसरा वीडियो है। तो उससे पहले 24th वर्ड हो चुका है, आप जाके जरूर देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। फ्रेंड, आज का जो नेक्स्ट वर्ड है ये है अडेप्टेशन। ये आप लोग जानते होंगे, फिर भी मैंने इसलिए डाल दिया, यदि आप एनालिसिस पढ़ेंगे तो आपको बेहतरीन समझ में आए। अब अडेप्टेशन मीन्स क्या होता है फ्रेंड, जो सिचुएशन के अनुसार आप कोई चीज को अडेप्ट कर लेते हैं, आप स्वीकार कर लेते हैं, राइट। कोई नया सिचुएशन है, सपोज यू, आप ऐसे जगह के निवासी हैं जहां गर्म वातावरण है, राइट। मान लिया जाए फॉर अ सेकेंड कि आप तमिलनाडु के निवासी हैं और आप जम्मू एंड कश्मीर में रहने चले गए, तो आपको अडेप्ट करना होगा वहां का सिचुएशन, राइट। आपको क्या करना होगा, वहां का सिचुएशन अडेप्ट करना होगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, एडेप्टेशन। एडेप्टेशन से एक ये जो साइंस है फ्रेंड, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक होता है एडेप्टेशन। जैसे कि जो कैमल है वो क्या करता है, वो डेजर्ट में अडेप्ट कर लेता है, डेजर्ट में वो अडेप्ट कर लेता है, राइट। उसको हम एडेप्टेशन कहते हैं। आज का जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, इट्स अ वेरी गुड वर्ड फ्रेंड, इररिफ्यूटेबल। इररिफ्यूटेबल, सबसे पहले रिफ्यूटेबल का मतलब क्या होता है, जो गलती सिद्ध किया जा सके, रिफ्यूटेबल। और इररिफ्यूटेबल मीन्स जिसे आप गलत साबित कर ही नहीं सकते, उसको हम क्या कहते हैं, इररिफ्यूटेबल कहते हैं। वो एडजेक्टिव है, ए बी एल ई जहां हो आप समझ जाइए वो एडजेक्टिव है। दैट कैन नॉट बी प्रूव्ड रॉन्ग। कोई ऐसा चीज मान लिया जाए, मेरा क्लेम है इस जमीन पे, मान लिया जाए, एक सेकेंड मैं कह रहा हूँ ये मेरा क्लेम है और मैं कह देता हूँ दिस इज माई इररिफ्यूटेबल क्लेम, तो कहने का मतलब है मेरे क्लेम को कोई गलती नहीं कर सकता है, राइट। दैट कैन नॉट बी प्रूव्ड रॉन्ग और सॉरी एंड मस्ट बी एक्सेप्टेड, ये आपको एक्सेप्ट करना ही होगा, उसको हम इररिफ्यूटेबल कहते हैं। जैसे कि सेंटेंस में हम देख लेते हैं, देयर इज irrefutable evidence that he committed these crimes।
कहने का मतलब कोई क्राइम हुआ और यहाँ बहुत सारे ऐसे सबूत हैं जिसको आप झुठला नहीं सकते हैं कि उन्होंने ही ये क्राइम कमिट किया है। अब इसका जो सिनोनिम्स हो सकता है वो अकॉम्प्लिश्ड हो सकता है, सर्टेन हो सकता है, इनआर्ग्यूएबल हो सकता है, इनकॉन्टेस्टेबल हो सकता है, इनकंट्रोवर्टिबल हो सकता है, राइट। तो ये सब क्या है, उसके सिनोनिम्स है फ्रेंड, इसको आप सही से देखिएगा। इस तरह के एग्जाम में पूछे ही जाते हैं वर्ड्स। ये तो फेवरेट वर्ड है फ्रेंड एग्जाम का, मैन्योवर। कई सारे एसएससी में तो कई बार ये वर्ड पूछा गया है, मैन्यूवर। और इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि एडिटोरियल क्यों इंपॉर्टेंट है। द हिंदू का एडिटोरियल कोई भी एस्पिरेंट के लिए, चाहे वो एसएससी की तैयारी करता हो या यूपीएससी से एनडीए सीडीएस या डेप्टी डायरेक्टर या एपीएफसी ईपीएफओ बैंक, कोई भी एग्जाम की तैयारी करता हो, आपके लिए जो द हिंदू है वो रामबाण है, पेनेशिया है फ्रेंड, राइट। आप उसको पढ़िए, वहां से आप ग्रामर, वोकैबुलरी, इडियम्स, फ्रेजेस, सब कुछ वहां से आप सीख सकते हैं। तो आज का जो ये इंपॉर्टेंट मैन्यूवर है, इसका मतलब ये हुआ, मैं आपको बिल्कुल सरल सहज भाषा में बता दूं। कोई आप चालाकी से या तिकड़मबाजी से कोई चीज आप काम कर लेते हैं, उसको आप कहते हैं ना, कोई चीज को आप ट्विस्ट ट्विस्ट नहीं, मतलब हेर फेर करके आप कोई काम निकलवा लेते हैं, राइट, चालाकी से, तो उसी को हम मैनोवर कहते हैं। अब सबसे पहले इसका आप मीनिंग देखिए, ये नाउन है, समथिंग क्लेवर दैट यू डू इन ऑर्डर टू विन समथिंग, ट्रिक समबडी, कोई चीज किसी को ठगना या कोई ऐसा काम करना जो चालाकी से आप जीत जाते हैं, तो आप मैनोवरिंग कर रहे हैं, राइट। जैसे कि हर विथड्रॉल फ्रॉम कॉन्टेस्ट वाज अ टैक्टिकल मैनोवर, ये कह रहा है जो उसका जो चुनाव से हटना एक टैक्टिकल वाली क्या था उसका सोच, अब उसका टैक्टिकल मैन्यूवर था, राइट। ऑपरेशन, इसका सिनोनिम्स हो सकता है एक्सरसाइज, एक्टिविटी, मूव, मूवमेंट, एक्शन, ये सब इसके क्या हो सकते हैं, सिनोनिम्स हो सकते हैं फ्रेंड। आज का जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये चैनल डेडिकेटेड है इंग्लिश के लिए फ्रेंड, राइट। आप यहाँ इंग्लिश से संबंधित जो कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है सब कुछ आपको मिलेगा, और ये मैं एडिटोरियल के माध्यम से बताने की कोशिश करता हूँ, राइट। इसके बाद वोकेबलरी का आता है। अब जल्द ही लूसेंट का जो कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री आएगा, यदि आप एसएससी यूपीएससी जो भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, यदि जो वहाँ हिस्ट्री पूछा जाता है तो आप जरूर देखिएगा। ये है कैलामिटस, कैलामिटीज होता है फ्रेंड। तो कैलामिटस, ये इसको आप कैलामिटी कह सकते हैं। जब ये हो गया तो नाउन हो गया, और ओ यू एस लग गया तो एडजेक्टिव हो गया। इसका मतलब होता है जो जो बिल्कुल डिजास्ट्रस हो या कैटास्ट्रोफिक हो, बिल्कुल आप यूं कह ले, हिंदी में मैं उसको क्या बताऊं, जो जैसे कि वेदर कैलामिट, जैसे कि स्टॉर्म क्या है, वो कैलामिटस हो सकता है। सच कैलामिटस इवेंट्स एज फायर, हरिकेन, फ्लड कैन नॉट बी स्टॉप्ड इजली। आप इसमें आगे जोड़ दीजिए, कह रहा है सच कैलामिटीज इवेंट्स, ऐसे जो कैलामिटीज इवेंट जैसे कि आग लगना या हरिकेन या फ्लड है, वो आसानी से रोका नहीं जा सकता है। इसका डिजास्ट्रस, कैटास्ट्रोफिक, कैटाक्लेस्मिक होता है, डिवास्टेटिंग होता है, जो जिससे बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचे, उसको हम कैलामिटीज कहते हैं, राइट। नेक्स्ट वर्ड है डिस्क्वाइट, इट्स अ वेरी गुड वर्ड फ्रेंड, डिस्क्वाइट, राइट। ये नॉन है, ये कह रहा है ऐसा फीलिंग जो चिंता या अनईजीनेस हो, राइट। ऐसा फीलिंग जो चिंतित वाला जो मनोभाव होता है उसको डिस्क्वाइट कहते हैं। अनईज हो सकता है, अनईजीनेस हो सकता है, वरी, एंग्जाइटी, राइट। इसका जो यूजेज इन सेंटेंस क्या होगा, पब्लिक डिस्क्वाइट अबाउट एनिमल टेस्टिंग इज ग्रोइंग। आप कह सकते हैं जो जनता का जो ये जो चिंता है एनिमल टेस्ट को लेकर के, ये बढ़ता ही जा रहा है। पब्लिक डिस्क्वाइट अबाउट एनिमल टेस्टिंग इज ग्रोइंग, राइट। आज का जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्रेंड, ये तो बहुत ही फेमस वर्ड है, आप उसको जरूर ध्यान रखिएगा, कोनंड्रम। कोनंड्रम, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है कोनंड्रम, राइट। ये नॉन है, इसका मतलब हुआ जो कि एक ऐसा समस्या या क्वेश्चन जो बिल्कुल कंफ्यूजिंग हो, या फिर ये कह सकते हैं जो कठिन हो, कोनंड्रम इस सेंस में। जैसे कि इसका सिनोनिम्स हम देखते हैं तो ये प्रॉब्लम, डिफिकल्टीज या क्वांडरी, ये वर्ड भी आप याद रखिएगा, एसएससी में कई बार पूछा जा चुका है। क्वांडरी क्या पूछा जा सकता है, क्वांडरी, राइट। तो इसका जो हम यूजेस देखते हैं, ये क्या होगा, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट कोनंड्रम फॉर द एक्सपर्ट इज टू फाइंड द origin of
कोविड-19 आप ये कह सकते हैं, बिल्कुल ईज़ी आसान है। आज का जो नेक्स्ट वर्ड है इम्पेरेटिव, ये बहुत ही अच्छा वर्ड है फ्रेंड। ये आप देखिए, यदि आप कोई न्यूज़ चैनल देखते हैं तो इस वर्ड का तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। इसका मतलब हो गया कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट और अर्जेंट चीज़ हो, बहुत महत्वपूर्ण, आवश्यक या अत्यावश्यक है, राइट? इसका जो ये होगा, ये एडजेक्टिव है। और इट्स इम्पेरेटिव दैट यू सी अ डॉक्टर इमीडिएटली। यदि आप कोविड से सॉरी, कोई कोई बीमारी है आपको, तो आप ये बहुत ही अर्जेंट है कि आप डॉक्टर को विजिट करें। इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं इसका सिनोनिम्स। आज का नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट वर्ड है फ्रेंड रेट्रोफिट। रेट्रोफिट ये बहुत ही वो इम्पोर्टेंट वर्ड है। रेट्रोफिट मतलब होता है कि मान लिया जाए, मैं बता रहा हूँ, जैसे कि आपने एक कार खरीदा और एक ऐसा चीज जो बाद में इंस्टॉल करवाया, तो व्हाट यू डिड, यू रेट्रोफिट दैट। आप यूं से जो मशीनरी है कुछ आप बाद में जो ऐड करते हैं, ऐड समथिंग दैट डिड नॉट हैव इट व्हेन मैन्युफैक्चर। जब कोई चीज बना था उस समय नहीं था और बाद में आप ऐड करवाते हैं तो आप रेट्रोफिट करवाते हैं। बसेज हैव बीन रेट्रोफिटेड विद इजी एक्सेस फीचर्स। अब कह रहा है जो बस जो है वो रेट्रोफिट किया गया किस चीज से, इजी एक्सेस फीचर से। रीअसेंबलिंग बाद में से, रीबिल्डिंग और रिकंस्ट्रक्टिंग इसका क्या हो सकता है, सिनोनिम्स हो सकता है। आज का इंपॉर्टेंट और अंतिम वर्ड है फ्रेंड कि बिनाइन। ये बहुत ही प्यारा वर्ड है। बिनाइन मतलब ही होता है प्लीजेंट और काइंड। तो जैसे कि अ बिनाइन ओल्ड लेडी वॉज माई नेबर, यहाँ द लगा दीजिए फ्रेंड, ए को हटा के NEAGHBOUR, राइट। बिनाइन मीन्स होता है प्लीजेंट और जो बहुत दयालु हो, या इस तरह से बिनाइन होता है, राइट। तो इस तरह से आज हम लोगों ने ये 10 इंपॉर्टेंट वर्ड देखा फ्रेंड। अगेन आई रिक्वेस्ट, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब इट, शेयर अमंग योर फ्रेंड, क्योंकि यहाँ मिलता है आपको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। और जो कि मुझे ऐसा लगता है, यदि आपको ऐसा लगता है जो ये चैनल आपके एजुकेशन में कोई भी वैल्यू ऐड कर रहा है, तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड। ये बिल्कुल फ्री चैनल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ इंग्लिश से संबंधित जितने भी चीज़ें आएंगी वो आपके लिए फ्री होगा। और फिर मैं आपको बता दूं, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल दिया जाएगा, आप उसको ज़रूर ऐड कर लीजिएगा। ये आज से मैं शुरू किया हूँ टेलीग्राम, और वहाँ मैं आपको हमेशा पूछूंगा इडियम्स, फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, कॉमन एरर मैं डालता ही रहूँगा। तो ज़रूर आप उसको सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड, और ज़रूर उसको आप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा। फिर हम लोग कल मिलते हैं अच्छे अच्छे वर्ड्स के साथ। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। सी यू टुमारो, बाय बाय।